हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 180 एवं 225 का मौसक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम भाग विधि से मौसक ज्ञात करेंगे। तो हमको निकालना है 180 का और 225 का। तो ऐसे हम भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब देखेंगे दोनों में छोट कौन है, दोनों में छोट कौन है, तो 180 है, उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो बड़ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब हम भाग लगाएंगे तो ई कटेगा एक बार में 180, जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 45 से। अब फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह बना देंगे। अब इससे ऊपर जो यहाँ पर है उसको लिखेंगे 180। अब ई कटेगा आपका 4 बार में 180 कट जाएगा, पूरा कट गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर तो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a=bq+r। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम चरण फर्स्ट में पहला। अब इसमें हम लेंगे 5 गो एक संगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, लेंगे एक संगे। अब यह जो है हो जाएगा ए का मान, यह हो जाएगा बी के मान, ये हो जाएगा क्यू के मान और यह हो जाएगा आर के मान। भाई ऐसे ही है, ठीक है। तो हम रखेंगे मान, तो ए का मान यहाँ पर दिया है 225 बराबर के बराबर बी का मान दिया है 180, यहाँ इंटू छिपा है, क्यू का मान दिया है 1, निकला है 1, प्लस का प्लस और आर का मान है 45। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे आर 0 नहीं आया है, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे चरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 को छोड़ दिए। अब फिर हम लेंगे 5 को, तो एगो यह है 1 2 3 4 एगो 5, पूरा कट गया था, इसको 5 को हम मानेंगे, ठीक है। अब हम फिर इसको मान लेंगे ए, ठीक है, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे हम बी, इसको मान लेंगे क्यू और इसको मान लेंगे आर, ठीक है। कट गया था, इसको 0 यहाँ पर समझिए है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे है नो, तो यहाँ पर जो रहता है उसको मानते हैं ए और यहाँ पर जो रहता है उसको मानते हैं बी, यहाँ पर जो रहता है उसको मानते हैं सी इक्वल क्यू और जो आता है शेष उसको मानते हैं आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 ए, देखिए ऐसे है तो यहाँ पर है, और यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर हो जाएगा आर। अब फिर हम रखेंगे मान, एक मान अब है 180 बराबर के बराबर बी का मान अब है 45 इंटू छिपा है क्यू का मान अब है 4, प्लस का प्लस और आर का मान अब है, कट गया है तो मतलब 0 है, ठीक है। अब यहाँ बोलेंगे आर इक्वल टू 0, जब आर 0 आ जाए तो बोल देंगे अंत में अतः HCF बराबर, HCF आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसमें क्या है 45 है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए है 180 बराबर के बराबर बी आपका 45 है, तो बी वाला होता है HCF, तो HCF हो गया 45 से, ठीक है। एक और सवाल देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। सवाल है 24 एवं 128 का मौसक यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ज्ञात करें। हमको 24 और 128 का HCF निकालना है, मतलब मौसक निकालना है। तो 24 28 को हम लेंगे, 24 और 128 को लेंगे और ऐसे हम बनाएंगे, जो छोटा है उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो बड़ा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब हम भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो आएगा 5 बार में 120,
20। अब घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8। अब इसको ऐसे हम करेंगे और इससे ऊपर जो है उसको लेंगे 24। 3 बार में 24 आपका कट गया, कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका का उपयोग करने पर तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। तो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम चरण पहला, ठीक है। अब हम इसमें से 5 को लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को ले लिए। अब देखिए जो ऐसे है ना, ऐसे तो यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर होता है बी, यहाँ पर होता है क्यू, और जो आता है, ठीक है, वो होता है आपका आर। तो इसमें हो जाएगा 5 गो में ई आपका हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा क्यू, ई हो जाएगा आपका आर। तो हम रखेंगे मान, ए का मान है 128 बराबर के बराबर, बी का मान है आपका 24 गुणा का चिन्ह, क्यू का मान आपका है 5 प्लस आर का मान है 8 है। अब यहाँ पर बोलेंगे हम आर 0 नहीं है, तो हम कहेंगे चरण दूसरा। अब देखिए 4 को छोड़ देंगे हम, 1 2 3 4, और अगला 5 को ले लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 ले लिए, ठीक है। यहाँ कट गया तो मतलब 0 यहाँ पर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऐसे जो है तो ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, और ये हो जाएगा क्यू का मान, और ये हो जाएगा आर का मान। अब फिर हम रखेंगे मान, तो ए का मान यहाँ पर अब है 24, ठीक है, बराबर के बराबर। अब बी का मान है आपका 8 है, इंटू क्यू का मान अब है 3 प्लस आर का मान अब है 0, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे आर इक्वल टू 0 है, अतः अतः अच्छा सी एफ है इक्वल टू बी वाला। तो बी का मान इसमें क्या आया है, 8 आया है। देखिए ए का मान 24 है, बराबर का बराबर है, और बी का मान 8 है। तो आपका बी वाला होता है एच सी एफ है, बी का मान आया है 8 है। अब यह जो आया आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।